बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास सेकंड चैप्टर का क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट मौजूद है। फिर से हमने इस क्वेश्चन में क्या करना होता है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, हमने इसको रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। एक बात यहाँ पर आपने समझनी है कि इशेलॉन फॉर्म और रिड्यूस्ड इशेलॉन फॉर्म में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इससे पहले हम इशेलॉन फॉर्म सीख चुके हैं, हमारे पास क्या होता था क्वेश्चन नंबर 1 में, और यहां पर क्या है रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। यहां पर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म, क्वेश्चन कुछ भी आए आपके पास मगर आंसर क्या होगा, यहां पर 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास आंसर आना चाहिए। हर रो में एक 1 होना चाहिए और 2 0 होने चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म। अब आपको समझ आ क्या है, हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सिंपल सी बात है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद इसी मैट्रिक्स को एक दफा फिर से लिखेंगे जिस मैट्रिक्स पर हमने काम करना है। 3 5 4 4 1 5 7 6 3, ये हमारे पास वैल्यूज मौजूद है। ठीक है, हमने क्या करना है, इस पर अब काम करना है। सिंपली यहां पर अब हम क्या करेंगे, यहां पर मैं लिखूंगा हमने क्या करना है, रो 2 से हमने माइनस करवा देना है रो 1। सिंपल हमने यही काम करना है, ये इससे अगला स्टेप है। ठीक है, यहां पर ट्राई करते हैं हमारे पास किस फॉर्म में बनता है ये। तो पहला जो रो है सेम एज इट इज हम लिखेंगे 3 5 और 4, ये वैल्यू है। दूसरा रो से हमने माइनस करवाना है पहला रो। दूसरे रो में पहले से क्या मौजूद है हमारे पास 4, तो हम लिखेंगे 4 माइनस पहला रो में यहां पर क्या मौजूद है 3। फिर से यहां पर क्या मौजूद है, हम लिखेंगे 1 माइनस हो रहा है पहले रो से, यहां पर क्या है 5 है। फिर से यहां पर पहले से क्या मौजूद है 5 मौजूद है, माइनस हो रहा है पहले रो से, पहले रो में यहां पर 4 मौजूद है। लास्ट रो है हमारे पास 7 6 3, ये हमने यहां पर लिख लिया। ठीक है, ये इस शक्ल में है। अब जो हमारे पास सब्ट्रैक्शन हो रही है उस सब्ट्रैक्शन को कर लेते हैं। क्या फॉर्म बना रहा है हमारे पास, सबसे पहले पहला रो 3 5 4, यहां पर 4 में से 3 गए, हमारे पास क्या रह गया 1 रह गया। -5 में से 1 चले गए तो हमारे पास -4, यहां पर -5 में से -4 गए तो 1 हमारे पास वैल्यू रह गए। लास्ट रो 7 6 3, यहां पर मैंने इसे क्लोज करवा दिया। अगले स्टेप में हमने क्या करना है, सिंपली मैंने एक काम करना है, हमने फिर से पोजीशन चेंज करवा देने हैं। रो 2 की पोजीशन हमने चेंज करवा देनी है रो 1 के साथ। ठीक है, रो 2 की जगह रो 1 लिख लेंगे और रो 1 की जगह रो 2 लिख लेंगे। ये पोजीशन चेंज करने के लिए हमारे पास ये निशान लगेगा। अगला स्टेप है, ठीक है, अगला स्टेप यहां पर करेंगे, हमारे पास देखते हैं किस फॉर्म में आता है। अब रो 1 की जगह रो 2 लिखेंगे, हमारे पास मौजूद है 1 -4 और हमारे पास क्या है 1। रो 2 की जगह क्या लिखेंगे, रो 1 लिखेंगे। रो 1 हमारे पास क्या है 3 5 और 4। लास्ट में हमने थर्ड रो लिखना है 6 7 6 3, यहां पर हमने क्लोज करवा दिया। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में हमने क्या करना है, इस 3 और 7 को खत्म करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर फिर से मैं लिखूंगा, हमें 2 काम करने पड़ेंगे। रो 2 से हमने माइनस करवाना होगा 3, इस 3 को, और साथ में क्या होगा रो 1। ठीक है, पहला काम ये हो गया। दूसरा काम हमने क्या करना है, दूसरा काम तीसरे रो में हमने -7 करवाना है, साथ में क्या होगा रो 1। ये दोनों काम हमने करवाने हैं। देखते हैं हमारे पास किस पोजीशन में बनता है। ये क्या है, अगला स्टेप है। फिर से हमने ब्रैकेट लगा लिया। जो पहला रो है उसे हमने सेम एज इट इज लिखना है। पहले रो में क्या वैल्यूज मौजूद है 1 -4 और हमारे पास ये 1 है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास सेकंड रो में हमने ये काम करना है। सेकंड रो में पहले से क्या मौजूद है 3, माइनस हो रहा है 3 से। रो 1 में यहां पर क्या मौजूद है 1, वो हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट में हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है 5, माइनस हो रहा है 3 से। रो 1 में यहां पर क्या मौजूद है -4 मौजूद है। लास्ट में यहां पर हमारे पास क्या है 4 मौजूद है, -3 हो रहा है। रो 1 में यहां पर
पर क्या मौजूद है 1। थर्ड रो पर हमने ये वाला काम करना है। सबसे पहले यहाँ पर क्या मौजूद है 7 माइनस 7 होगा, रो 1 में इसकी जगह क्या मौजूद है 1। फिर से हमारे पास क्या है 6 माइनस 7, रो 1 में यहाँ पर हमारे पास क्या मौजूद है 4 मौजूद है। आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या मौजूद है 3 माइनस हो रहा है 7 के साथ, यहाँ पर 1 मौजूद है। हमने ये डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स क्लोज करवा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसे सोल्व करेंगे। हमारे पास ये किस फॉर्म में बन रहा है चेक करते हैं। सबसे पहले पहला रो हमारे पास क्या है 1 माइनस 4 और 1, ये वैल्यूज है। इसे ट्राई करते हैं। 3 माइनस प्लस माइनस होता है, 3 1 जार 3 होगा। फिर से हमारे पास क्या है 5 मौजूद है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 3 4 जार हमारे पास क्या होता है 12 हो गया। फिर से 4 मौजूद है, माइनस प्लस माइनस 4 3 1 जार हमारे पास क्या होता है 3। नीचे चलते हैं, 7 मौजूद है, माइनस प्लस माइनस 7 1 जार 7। फिर से नीचे हमारे पास क्या है 6, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 7 4 जार 28 होता है। नीचे हमारे पास 3 माइनस प्लस माइनस 7 1 जार 7, ये हमारे पास इस शक्ल में है। ब्रैकेट यहाँ पर हमने क्लोज करवा दिया। ठीक है, अब जो लास्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो रही है इसे कर लेते हैं कि हमारा ये जो मैट्रिक्स है ये किस फॉर्म में आया, इसको देखते हैं। फिर से यहाँ पर हमने ब्रैकेट लगा दिया। वैल्यूज़ क्या मौजूद हैं हमारे पास 1 माइनस 4 हमारे पास, फिर से लास्ट में क्या है 1 मौजूद है। 3 में से 3 देखें, पॉजिटिव 3 नेगेटिव 3 के साथ क्या हुआ कैंसिल। वैल्यूज़ क्या है हमारे पास 0। 12 प्लस 5 कितने होते हैं 17। 4 में से अगर 3 कैंसिल करवा लिया जाए तो हमारे पास 1 बच जाएगा। नीचे हमारे पास क्या है 7, पॉजिटिव 7 नेगेटिव 7 के साथ क्या हो जाएगा कैंसिल, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी 0। 28 में 6 ऐड कर दें हमारे पास 34 आएगा। और लास्ट में हमारे पास -7 में से 3 कैंसिल कर लिया जाए तो -4। ये हमारे पास वैल्यूज़ कुछ इस फॉर्म में बनी। अगले स्टेप में हमने एक काम करना है, दूसरे रो से इस 17 को ख़त्म करना है। उसके लिए यहाँ पर मैं लिखूँगा कि 1/17 को मल्टीप्लाई करवा लिया जाए रो 2 से। पूरा जो रो 2 है उसके साथ 1/17 को हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पर ट्राई कर लेते हैं। ब्रैकेट डाल दिया। दूसरे रो पर हमने काम करना है, तो इसके लिए पहला रो हमारे पास सेम एज इट इज़ यहाँ पर आया। दूसरे रो पे यहाँ पर क्या मौजूद है 0, मल्टीप्लाई होगा 1/17 के साथ। क्या मौजूद है हमारे पास 17 पहले से मौजूद है, 1/17 के साथ मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर क्या मौजूद है 1, मल्टीप्लाई होगा 1/17 के साथ। लास्ट रो क्या है 0 34 और -4। तीसरे रो को भी हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पर लिख लिया। तो अब जो दूसरी रो में मल्टीप्लिकेशन है उसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या बन रहा है हमारे पास, सबसे पहले यहाँ पर चेक करते हैं। ब्रैकेट डाल दिया हमारे पास। पहला जो रो है उसे सेम एज इट इज़ लिखेंगे। हमारे पास क्या वैल्यू है 1 -4 और क्या है हमारे पास 1, ये हमने लिख लिया। दूसरे रो पर हमने काम करना है। हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या आएगा 0। 0 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। 0 डिवाइडेड बाय 17 क्या आएगा हमारे पास 0। यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं कैंसिल हो रहे हैं। ये 17 इस 17 के साथ क्या हुआ कैंसिल, क्या वैल्यू बच गई हमारे पास 1, ये हमने लिख लिया। आगे चलते हैं, ये 1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास वैल्यू किस फॉर्म में आएगी 1/17, ये इस फॉर्म में है। तीसरा रो जो है फिर से उसी तरह लिखेंगे 0 34 और लास्ट में हमारे पास क्या है -4। ये हमारे पास वैल्यूज है। दूसरे रो में जब हमने 1/17 को मल्टीप्लाई करवाया पूरे सेकंड रो के साथ तो ये इस शक्ल में बना। अब अगले स्टेप में हमने एक काम करना है। फिर से हमने क्या करना है रो 1 में हमने ऐड करवाना है। क्या ऐड करवाना है 4 ऐड करवाना है, साथ में क्या होगा रो 2। ये पहला काम हो गया, ठीक है एंड। दूसरा काम हमने क्या करना है रो 3 पर हमने काम करना है। रो 3 पर हमने माइनस करवाना है 34, साथ में क्या होना चाहिए रो 2। अब काम करेंगे इन दोनों रोज पर।
स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले चेक करेंगे क्या बन रहा है हमारे पास। पहले रो पर हमने क्या कहा, पहले रो पर यह काम करना है। 1 पहले से मौजूद है, प्लस हो रहा है 4 के साथ, साथ में क्या है रो 2, रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है 0, हमने लगा दिया। आगे चलते, पहले से क्या मौजूद है हमारे पास -4, इसके साथ ऐड होगा 4, साथ में क्या है रो 2, रो 2 में यहाँ पर क्या मौजूद है 1 मौजूद है। इस तरफ चलते हैं, हमारे पास पहले से क्या मौजूद है 1, हमारे पास +4 ऐड करवाएंगे रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है वो लिख लेंगे। हमारे पास मौजूद है 1/17, ठीक है, ये हमने लिख दिया। आगे चलते हैं, अब हमने दूसरा जो रो है उसको सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 1, यहाँ पर क्या है 1/17, ये हमने लिख लिया। तीसरी रो पर हमने ये वाला काम करना है। तीसरी रो में यहाँ पर क्या मौजूद है 0, माइनस हो रहा है 34 के साथ। रो 2 में यहाँ पर क्या मौजूद है, रो 2 की जगह ये लिखेंगे 0 मौजूद है। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 34, माइनस होगा 34 के साथ। रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है 1 मौजूद है। लास्ट चलते हैं, हमारे पास क्या है -4 पहले से मौजूद है, माइनस होगा 34 के साथ, और रो 2 पर यहाँ पर क्या मौजूद है वो लिख लेंगे। हमारे पास मौजूद है 1/17, ये हमने लिख लिया। यहाँ पर इसे क्लोज करवा लेते हैं। अब आगे हमारे पास इसे हम सॉल्व करवा लेंगे, आसान है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको। यहाँ सबसे पहले हमारे पास क्या मौजूद है, मैं लिखूंगा 2 स्टेप में, ये स्टेप करवा लेते हैं। 1 + 4 zeros are 0, ठीक है। आगे चलते हैं, -4 प्लस मौजूद है, 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए 4 आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यहां पर पहले मैं क्या लिख लेता हूं 1, थोड़ा सा इस तरफ करके मैं लिख लेता हूं, मैं लिखूंगा 1 + 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, हमारे पास क्या आएगा 4/17, ठीक है, हमने इस फॉर्म में लिख लिया। सिंपली हमने 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, 4/17, 1 प्लस अभी तक मौजूद है। दूसरा रो, यहाँ पर हमारे पास क्या है 0 1, और हमारे पास क्या है 1/17 यहाँ पर मौजूद है। लास्ट रो की तरफ चलेंगे, 0 - 34 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, फिर से 34 है, -34 1s are, हमारे पास 34 होगा। यहाँ पर चेक करें, एक कैंसिलेशन यहाँ पर भी हो रही है, इसको चेक करें। 17 1s are 17, 17 2s are, हमारे पास क्या होता है 34 होता है। तो ऊपर वैल्यूज क्या बची, यहाँ पर चेक करें। सबसे पहले मैंने लिख लिया -4, तो ये मौजूद है, माइनस प्लस माइनस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए, 2 1s are 2, तो यहाँ पर हमारे पास सिंपली ये वैल्यूज बच गई, ब्रैकेट क्लोज करवा देते हैं। आगे का स्टेप यहाँ पर फिर से होगा, इनको और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने समझनी है, ठीक है। अभी हम फर्स्ट ईयर में आ चुके हैं, तो कुछ चीज़ें हमें डायरेक्ट समझ आएंगी, हमारे लिए आसान है। 1 में 0 ऐड करवा दें, हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पर ये दोनों आपस में क्या हो रहा है कैंसिल, -4 +4 के साथ कैंसिल हो गया। मैथमेटिक्स में हमने सीखा था, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ हम क्या समझते हैं 1 है। इस 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम क्या समझेंगे 1 है, ठीक है। यहाँ पर पहले मैं 0 लिख लेता हूँ। इन दोनों का एलसीएम हम लेंगे, 17 × 1 क्या होता है हमारे पास 17 ही होता है। 1 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि हमारे पास 17 आ जाए, 1 × 17, 1 70s are 17, ठीक है। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 1 मौजूद है, वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन सा साइन है बीच में, पॉजिटिव साइन लगा लेंगे। 17 का टेबल कहाँ तक पढ़े कि 17 आ जाए, 17 का टेबल हम 1 तक पढ़ेंगे कि 17 आ जाए। ऊपर पहले से क्या मौजूद है 4, इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो ये हमारे पास इस शक्ल में है, ठीक है। ये बातें क्लियर हो गई, यहां पर हमने कोई मुश्किल स्टेप नहीं किया है। दूसरे रो की तरफ चलते हैं, हमारे पास यहां पर क्या मौजूद है 0 1 और 1/17, दूसरे रो में ये मौजूद है। तीसरे रो की तरफ चलते हैं, 0 में से 0 गए 0, +34 -34 के साथ कैंसिल हो गया, वैल्यू क्या आई हमारे पास 0 आई। यहाँ पर माइनस और माइनस क्या हो जाता है प्लस, मगर साइन माइनस का लगता है। 4 और 2 कितने हुए 6 हुए। यहाँ पर हमने फिर से ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। इनको आगे सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बन रहा है फिर से चेक करें। हम लिखेंगे 1 0
17 मल्टीप्लाई बाय 1 हमारे पास क्या होता है 17, बीच में साइन पॉजिटिव है। 1 मल्टीप्लाई बाय 4 हमारे पास 4, नीचे क्या है 17। दूसरी रो की तरफ चलेंगे 0 1 और साथ में क्या है 1 अपॉन 17, ये हमने लिख लिया। लास्ट रो 0 0 माइनस 6, ठीक है यहाँ तक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले स्टेप को क्लोज करवा लेंगे, इसको फाइनल टच देंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, फिर से क्या होगा यहाँ पर चेक करते हैं। पहले रो में हमने काम करना है 1 0, 17 प्लस 4 कितने होते हैं हमारे पास 21 अपॉन 17, ये वैल्यू बनती है। दूसरा रो सेम एज इट इज लिखेंगे 0 1 और साथ में क्या है हमारे पास 1 अपॉन 17। लास्ट रो हमारे पास क्या है 0 0 माइनस 6, यहाँ पर इसे हमने क्लोज करवा लिया। सिंपली इन दोनों को आपस में ऐड करवाया तो ये इस शक्ल में है। यहाँ तक तमाम चीजें क्लियर हो गई। अगले स्टेप में हमने एक काम करना है, इस -6 को हम खत्म करेंगे। इस -6 को खत्म करने के लिए यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा कि भाईजान -1 अपॉन 6 को हमने मल्टीप्लाई करवाना है रो 3 के साथ। यही स्टेप हम यहां पर करेंगे, ये इससे अगला स्टेप है, ठीक है। हर स्टेप आपने उसी के नीचे करते जाना है यहां पर। तो पहले जो 2 रोज है फिर से सेम एज इट इज आएंगे 1 0 21 अपॉन क्या है हमारे पास 17, ये हमने लिख लिए। थोड़ा सा मैं इसको इस तरफ लिख लेता हूं। दूसरा रो 0 1 हमारे पास फिर से क्या है 1 अपॉन 17। लास्ट रो पर हमने काम करना है 0 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन क्या है 6, फिर से 0 मल्टीप्लाई बाय -1 अपॉन 6। यहाँ पर चेक करें -6 पहले से मौजूद है, मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन 6, ये इसके साथ हमारे पास सॉल्व होगा। यहाँ पर मैंने ब्रैकेट क्लोज करवा लिया, इसको फाइनल टचअप देंगे। हमारे पास थर्ड रो किस शक्ल में आता है ये चेक करेंगे। फिर से हमने क्या करना है, पहले जो 2 रोज है सेम एज इट इज लिखेंगे, यहाँ पर हमने लिख लिए। दूसरा रो हमारे पास क्या है 0 1 अपॉन 17। लास्ट रो की तरफ चलेंगे। हमने सीखा था 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए आंसर क्या है 0। 0 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, 0 6 के साथ डिवाइड होगा तो 0। सेम यही काम यहाँ पर होगा, 0 आएगा। यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, ये 6 इस 6 के साथ कैंसिल हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाता है +1, तो यहाँ पर हम +1 लिख लेंगे, ठीक है। ये मैंने इसे क्लोज करवा लिया। अगले स्टेप्स में हमने क्या करना है, इस 21/17 को और 1/17 को हमने ख़त्म करना है। उसके लिए हमें 2 काम करने पड़ेंगे। कौन से 2 काम है यहाँ पर, पहला काम हमारे पास क्या है कि रो 1 में से हमने माइनस करवाना है। क्या माइनस करवाना है 21/17 और साथ में क्या होना चाहिए रो 3, ये पहला काम है। एंड दूसरा काम हमें क्या करना चाहिए, हमारे पास फिर से यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, जो हमारे पास रो 2 है उसमें से हमने माइनस करवाना है 1/17 को, साथ में क्या होना चाहिए रो 3 होना चाहिए। ये 2 काम हमने कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों काम ट्राई करवाते हैं ताकि हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में ये हमारे वैल्यू कन्वर्ट हो जाए। स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास हमने रो 1 पर काम करना है, ये हमने लगा लिया। थोड़ा सा मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, स्ट्रेट कर लेता हूँ लाइन को। पहले रो में हमारे पास क्या मौजूद है 1, हमने माइनस करवाना है 21/17 से। यहाँ पर रो थर्ड में यहाँ पर क्या मौजूद है 0, तो हम इसको 0 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। दूसरा यहाँ पर क्या मौजूद है 0 मौजूद है, तो हम लिखेंगे 0 माइनस हो रहा है 21/17 के साथ मल्टीप्लाई होगा रो थर्ड के साथ। रो थर्ड पर यहाँ पर क्या मौजूद है 0, तो हमने 0 पुटअप कर दिया। यहाँ पर फिर से क्या मौजूद है 21/17 मौजूद है, ठीक है। हमने भी यही लिखा 21/17 माइनस हो रहा है 21/17 से, साथ में क्या है रो थर्ड में यहाँ पर क्या मौजूद है 1 मौजूद है, हमने 1 पुटअप कर दिया। दूसरे रो की तरफ चलेंगे। दूसरे रो में पहला क्या मौजूद है 0 माइनस होगा 1/17 के साथ में थर्ड रो पर यहाँ क्या मौजूद है 0, तो ये हमने पुटअप कर दिया। फिर से यहाँ पर दूसरे रो में क्या मौजूद है 1 माइनस होगा 1/17 पर, यहाँ पर क्या मौजूद है 0। यहाँ पर पहले से क्या मौजूद है 1/17 माइनस होगा 1/17, साथ में थर्ड रो पर यहाँ पर क्या मौजूद है 1।
तीसरा रो हमने सेम एज इट इज लिखना है, 0 0, साथ में क्या है यहाँ पर 1 है। ब्रैकेट को मैं यहाँ क्लोज करवा देता हूँ। अब इनको आगे सॉल्व करवा लेते हैं। हमारे पास क्या शक्ल बन रही है, इसको सीखते हैं। यहाँ पर सीखें, एक और स्टेप मैं आपके लिए बढ़ा देता हूँ। 1 माइनस, ठीक है, 0 21/17 के साथ मल्टीप्लाई होगा, आंसर क्या आएगा 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाए, आंसर 0 आएगा। दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, 0 माइनस 0, इसके साथ डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई होगा, आंसर 0 आएगा। यहाँ पर चलते हैं, हमारे पास क्या है 21/17 माइनस 21/17, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा वही 21/17 ही बनेगा। यहाँ पर चेक करें, 0 माइनस 1/17 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। पहले से क्या मौजूद है, 1 माइनस लगेंगे, 1/17 जब 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0 आएगा। यहाँ पर हमारे पास 1/17 है, माइनस 1/17 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1/17 ही आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लास्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, 0 0 और 1, ये वैल्यूज मौजूद हैं। इनको आगे सॉल्व कर लेते हैं, तो फाइनल आंसर हमारे पास, फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा जो कि हमारे पास रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में होगा। 1 में से 0 माइनस होगा, हमारे पास क्या आएगा, 1 आएगा। 0 में से 0 गया, हमारे पास 0। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल हो गए। इनको मैं कैंसिल करवा लेता हूँ। 21/17 माइनस हो गया 21/17, तो क्या बच गया हमारे पास, 0 बच गया। यहाँ पर 0 में से 0 गए, 0, 1 में से 0 माइनस हुए, हमारे पास 1 रह गया। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 1/17 माइनस हो गया 1/17 के साथ, तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी, 0। लास्ट रो को सेम एज इट इज लिखेंगे, 0 0 और 1, यहाँ पर हमने ब्रैकेट क्लोज करवा दिया। हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था, एक मैट्रिक्स दिया गया था, इसे हमने रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना था। क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बता दिया था कि रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म इस फॉर्म में होता है। अब इन दोनों की कंपैरिजन करवा ले, दोनों सेम है कि नहीं। बिल्कुल, हमने इस मैट्रिक्स को रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करवा दिया। लास्ट में आप क्या लिखेंगे, हेंस रिड्यूस्ड एशेलॉन फॉर्म ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। ठीक है, ये एंड में आपने आंसर इसके साथ लिखना है। होप आपको ये वाला पार्ट भी आसानी से समझ आ गया होगा।